अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग थप्पड़ शरीफ, यानी शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ मारे गए हैं। ये जाली खबर प्लांट की गई है, पोर्ट्रे की गई है और इसको उसके बाद कुछ ट्विटर अकाउंट से, जाली अकाउंट से फैलाया गया है और इस वक्त ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। और इस टॉप ट्रेंड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है कि उन्हें कुछ हायर ऑफिसर्स ने थप्पड़ मारे और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उन्हें लिटाकर थप्पड़ और घुसुन्ने मारे हैं। बुनियादी तौर पर एक ऐसी खबर उस वक्त लीक की गई थी या मीडिया में मंजरेआम पर लाई गई थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ रिजीम चेंज हुई थी और उस वक्त कुछ चैनल्स ने यह खबर दी थी कि इमरान खान को भी थप्पड़ मारे गए हैं। और उस दौरान हमने देखा कि जियो न्यूज के ऊपर एक झूठी खबर चली थी और वो बड़ी सेंसिटिव खबर चलाई गई और जियो न्यूज के ऊपर जो झूठी खबर चलाई गई थी वो इंडियन सोर्सेज से चलाई गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर प्रिजनर वैन आ गई थी और इस्लामाबाद का घेराव कर दिया गया था, सर्विस कुछ जगहों पर बंद हो गई थी और इस्लामाबाद के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई थी। और उसके बाद इमरान खान साहब डायरी लेकर चले गए थे बाहर और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जगह पर उनके रिमार्क्स थे कि अगर उस दिन हम ना रात 12 बजे अदालत खोलते तो हो सकता था मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाता, एक अनार्की शुरू हो जाती। उसको उससे अलग होने के लिए, उससे लाताल्लुकी के लिए या उस चीज को से बचने के लिए हमने बुनियादी तौर पर ये रात 12 बजे अदालतें खोली थी। लेकिन उस वक्त भी ऐसी झूठी खबर चलाई गई थी और आज भी झूठी खबर प्लांट की गई है और उसके बाद जाली अकाउंट्स बनाकर, और जाली अकाउंट्स भी गरीदा फारूकी के, हामिद मीर साहब के और उसके बाद मंसूर अली खान के, जो लोग मुस्लिम लीग नवाज के करीब साफी हैं, करीब तरीन साफी समझा जाता है, उनके जाली अकाउंट्स बनाकर यह खबर मंजरेआम पर लाई गई है। इसको फैलाया जा रहा है और बार बार इसके ऊपर डिबेट और इंडियन मूवीज के क्लिप काट काट कर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को किसी ने पीएम हाउस के अंदर थप्पड़ और कुसुन्ने मारे हैं। एंकर इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि ऐसी खबर पहले इमरान खान पर आखिरी दिनों में चलाई गई थी कि उनके ऊपर हमला किया गया है, अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को भी आज निशाना बनाया गया है, जद्दोकोब किया गया है। ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और इनका मकसद है कि इन खबरों से दहशत फैलाया जाए, यानी डराया जाए कि जो मारने वाले वो इतने ताकतवर हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत के भी पकड़कर उसे थप्पड़ मार सकते हैं। ये खबरें प्लांट की जाती हैं और मैं आपको क्लियर बताऊं, इमरान रियाज साहब ने कहा कि तशद्दुद या बदमाशी किसी का हक नहीं है और ना ही चलेगी और ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि रियासत की हायर अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ इस तरह का कोई भी किसी भी इदारे का शख्स जो कि उनके नीचे होता है वो रवैया बहरहाल रख सकता है। एक और वीडियो मंजरेआम पर आई है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है और उस वीडियो में मिस मरीम औरंगजेब साहिबा वफाकी जो वजीर हैं, वजीर इत्तलात हैं, वो प्रेस टॉक कर रही हैं और सिर्फ 5 लोग उन्हें बराह रास्त देख रहे हैं। यानी कि यूट्यूब के ऊपर जब लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है तो जितने लोग आपको देखने वाले होते हैं वो लिखा जा रहा होता है कि कितने लोग वाचिंग, यानी कि जितनी भी जो भी तादाद होती है वो लिखी जा रही होती है और आपको पता चल रहा होता है कि इसकी रीच कितनी ज्यादा है। तो 5 लोग सिर्फ उस वीडियो को देख रहे थे। तो इमरान रियाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि उन 5 में से एक बंदा तो वो था जिसने ये तस्वीर बनाई कि ये 5 लोग इन्हें देख रहे हैं, पीछे बचे 4 लोग। 4 लोगों में से एक बंदा वो था जो पीटीवी के अंदर का था, जो देख रहा था और ट्रांसमिशन चल रही थी, यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा था, सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा था। तो पीछे बचे 3 लोग। तो 3 लोगों के बारे में अभी बाकायदा ट्रेंड चल रहा है कि इमरान रियाज ने कहा कि पूरा पाकिस्तान भी जोर लगाए, मैं भी जोर लगाता हूं, उन 3 लोगों को ढूंढते हैं कि ये 3 लोग कौन हैं जो मरीम औरंगजेब की प्रेस टॉक देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और खुद अपने लिखे हुए अल्फाज भी उन्हें देते हैं और उनसे बुलवाते हैं और प्रोपेगेंडे पर मबनी खबरें दिलवाते हैं और खबरें दिलवाकर खुद छुप कर वो 3 लोग देखते हैं। और ये 3 लोग कौन हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। ऐसी कोई 4 शख्सियात हैं जिनके बारे में इमरान खान भी कहते रहे कि मैंने वीडियो बना रखी है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके बारे में अरशद शरीफ साहब भी कहा करते थे कि वो कौन था। और ऐसे ही 3 लोगों के बारे में इमरान रियाज साहब ने कहा है कि उन 3 लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि जो मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, बहरहाल ट्रेंड झूठा है, इसके ऊपर जो भी खबरें आपको मिलें वो झूठ पर मबनी होंगी। अल्लाह हाफिज।